आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं क्योंकि आपके दांत में दर्द बना रहता है, या आपकी सांसें फूलती रहती हैं, या जोड़ों में दर्द बना रहता है, मांसपेशियों में अकड़न स्टीफनेस रहती हैं, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट लगती है और नींद ठीक से नहीं आती है। तो मात्र यह एक छोटी सी चीज़ का प्रयोग सही तरीके से करना जान लीजिए, आपके शरीर की कई सारी बीमारियां, नसों में ब्लॉकेज, जोड़ों का दर्द, दांतों का दर्द, किसी प्रकार का भी दर्द को यह दूर कर देता है। या अगर शरीर में मोटापा बढ़ती जा रही है उसको भी दूर करता है। लेकिन इसे सही तरीके से हम कैसे प्रयोग करेंगे यह जानना बहुत आवश्यक है, जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो इसे शेयर जरूर से करिएगा। मुझे बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। कई बार हमारे शरीर में बहुत दर्द होने लग जाता है और इस दर्द की वजह से हमें चलना, उठना, बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से हम कहीं जाते नहीं हैं, कहीं पर नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं, या अगर हम जैसे ही उठकर चलते हैं तो घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या किसी भी अंग में, जोड़ों में दर्द देने लग जाता है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब यह जोड़ों का दर्द को दूर करने के लिए आज हमने आपको बताया लौंग का इस्तेमाल करना है। यह लौंग का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग परेशानियों के लिए। तो आज मैं वही जानकारी आपको देने वाली हूँ। लौंग का प्रयोग दर्द को दूर कर देता है। यह दर्द निवारक होता है। इसमें ऐसे कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कॉपर होते हैं, जो हमारे दर्द को ठीक कर देते हैं। चाहे वो दर्द गठिए का दर्द हो, या घुटने का दर्द हो, या किसी प्रकार का भी कमर का दर्द हो, या मांसपेशियों में अकड़न हो, जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं पा रहे हैं। लौंग का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? देखिए, वात से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या होती है उनके लिए लौंग काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि लौंग की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा और कसेला होता है। तो हमें लौंग का प्रयोग कभी भी इसमें कैसे करना चाहिए, इस तरीके से चबा के आपको कभी भी खा लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। अगर आपके घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो आपको क्या करना है कि एक बर्तन में 2 कप पानी डाल दीजिए। अब इस पानी में जब हल्का उबाल आने लग जाता है, जैसे ही उबाल आने लग जाए, तो आपको क्या करनी है, इसमें मात्र 3, एक व्यक्ति के लिए 3 लौंग को हल्का सा दरदरा कूट कर डाल देना है। उसके बाद आपको इसमें डालनी है अदरक यानी कि जिंजर। अदरक जो होता है, हमने पहले भी बताया है कि वो दर्द को दूर करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है और साथ में वो हमारी पाचन को भी अच्छा करता है। तो इसीलिए आपके पाचन और पेट से जुड़ी समस्या भी दूर हो जाती है। और लौंग यानी क्लोव जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती हैं, जो दर्द को दूर कर देती हैं। और इसमें यूजिनॉल होता है, जो बहुत ही अच्छा कंपाउंड होता है, किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेशन को दूर कर देता है। इन्फ्लामेशन से बहुत सारी तकलीफें होती हैं, गठिया और इस तरह की चीज़ें इन्फ्लामेशन की वजह से होती हैं। तो ये इसको जड़ से समाप्त करता है। अब आपको क्या करना है, 2 से 3 मिनट के लिए पानी को हल्के आंच पे यानी धीमे आंच पे उबालना है और गैस का फ्लेम बंद कर देना है। ढक कर गुनगुना होने तक का इंतजार करना है। इसे छान लीजिए। छानने के बाद आप इसे कब लेंगे? आपको इसे कब लेना चाहिए? जब भी आप अपना नाश्ता कर लेते हैं या खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपको इसे धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। चाय की तरह इसे आपको ले लेना है। इससे क्या होगा कि आपके जितनी भी खाने आपके पेट में गए हैं उसको ये अच्छे से पचाएगा और साथ में जो दर्द और इन्फ्लामेशन हो रही है उसको दूर करेगा। मात्रा हमने बता दी है और कितनी बार इसका प्रयोग करना है, तो दिन में 2 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों में उनके दांत जो हैं वो खराब होने लग गए हैं, दांत खराब होने लग गए हैं, दांत झड़ने लग गए हैं, दांत में कीड़े लगने लग गए हैं, या फिर दांत से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, मुंह से बदबू आ रही हो, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि रात में दांत में दर्द होने लगती है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इसे लौंग को ऐसे ही चबा कर खा रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसान कर सकता है, क्योंकि आपके दांत की में जो गैप है उसमें जाकर ये अटक सकता है और ज़्यादा परेशानी दे सकता है। तो इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए? दांत में दर्द से परेशान हो गए हैं तो आपको क्या करना है, लौंग ले लेनी है। थोड़ा सा लौंग ले लीजिए, 10 ग्राम लौंग ले लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। हल्का इसे भूनकर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप इसे एक डब्बे में रखिए। जब भी आपको दर्द लगता है कि रात में आप या फिर सोने जाते हैं उस समय दर्द होता है, तो उसके पहले आपको क्या करना है कि इस लौंग के जो हमने पाउडर बनाई है, 1 चुटकी पाउडर आपको ले लेना है
और इसमें आपको मिला देनी है सरसों का तेल। 3 से 4 बूंद सरसों का तेल मिला लीजिए हथेली पे रख के। और इसमें आपको क्या करना है, एक कॉटन यानी कि आपको रुई ले लेना है, रुई में इसे डुबो देना है। हमने जो ये बनाया अभी, उसको डुबोने के बाद आपको जहाँ भी दर्द है वहाँ पर दांत के नीचे रख लीजिए और उसे दबाकर रखे रहना है। आपके मुंह में बहुत सारा लार बननी शुरू हो जाएगी और यह लार जब आपके मुंह में बनेगी यानी सलीवा बनेगी, वही आपके दांतों को ठीक करेगी, पाचन शक्ति को अच्छा करेगी। रात में जो आपको गैस बन जाती है, एकदम से मुंह से बाहर निकलने लगती है, उस समस्या को भी यह दूर कर देगी। जो लोगों को भी एसिड रिफ्लक्स होता है उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद होता है। तो इस प्रकार से आपको दांत के तले से दबाकर छोड़ देना है। जब आपको नींद आने लग जाए तो उसके पहले वो दांत से रुई को बाहर निकाल कर रख दीजिए। इसे लगातार 1 से 2 मिनट तक अपने दांत के नीचे दबाकर रख सकते हैं। देखेंगे दांत का दर्द तुरंत दूर हो जाएगा। ये दांत को सुन्न कर देता है और कीड़े लगने से बचा देता है, जिससे आगे आपके दांत खराब नहीं होंगे, और खराब हो चुके हैं तो धीरे धीरे वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे अगर दांत का सही तरीके से देखभाल करना शुरू कर देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापा रहता है, यानी शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ जाने की वजह से शरीर में मोटापा बहुत होने लग जाता है। मोटापा बढ़ने का जो मेन कारण होता है कई लोगों में, वो इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि हर जगह शरीर में इन्फ्लामेशन है, गंदगी फंसी हुई है। तो उनके लिए आपको लौंग का प्रयोग कैसे करेंगे, लौंग का प्रयोग आपको कैसे करना है आइए बताती हूँ। आपको क्या करना है, लौंग ले लेना है, 10 ग्राम लौंग ले लीजिए। उसके साथ आपको 25 ग्राम ले लेना है सौंफ, यानी कि जिसे हम फेनल सीड्स बोलते हैं, और साथ में आपको 25 ग्राम ले लेना है अजवाइन। अजवाइन और लौंग और सौंफ, ये तीनों ही चीज़ों को आपको क्या करनी है, हल्का ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। अब इस चूर्ण को आपको 1 गिलास छाछ में मिला देनी है, आधा चम्मच मिला दीजिए, या फिर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला दीजिए। दोनों में से किसी भी चीज़ में मिलाकर इसे आपको लेना है। जब भी आप शाम के वक्त आपको ऐसा लगे कि क्रेविंग हो रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो इसे पी लेना है। और एक आपको लेना है इसे रात के खाना खाने के आधा घंटे के बाद। इसे लेने के बाद आपको थोड़ा टहल लेना है और उसके बाद आप सोने जाएंगे। इससे देखेंगे कि आपकी जो फैट बर्निंग प्रक्रिया है वो तेज होने लग गई है, और साथ ही साथ इन्फ्लामेशन की वजह से अगर आपकी मोटापा बढ़ रही है तो उसको भी यह कम करने में मदद करने लगेगा। अगर शरीर में इन्फ्लामेशन रहता है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाने की वजह से कई बार हमारे शरीर में बहुत सारे सूजन रहने लग जाते हैं। वो पैर में सूजन हो जाते हैं, हाथ में सूजन हो जाते हैं, या फिर कई बार तो पैर के सूजन इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, घुटने में सूजन हो जाते हैं, दर्द भी रहने लगता है सूजन के साथ, या वेरिकोज वेन हो गई है, वहाँ पर दर्द और सूजन रहने लग गया है। तो भी आपको एक उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना चाहिए कि आपको सरसों तेल ले लीजिए। सरसों तेल आपको 1 कप ले लेना है, और इसमें आपको 10 ग्राम लौंग ले लेनी है। इसे दरदरा कूट लीजिए और इस तेल में डाल दीजिए। तेल में डालने के बाद आप इस तेल लेंगे, पूरे 1 दिन धूप में डाल के छोड़ दीजिए, और उसके बाद 6 दिनों तक आप इसे घर के अंदर ही रखिए। 6 दिनों के बाद यह तेल बनकर तैयार हो जाती है, और इस तेल को, इसमें से लौंग आपको नहीं निकालनी है, छानना नहीं है। इस तेल के ऊपर आपको तेल हो जाएगा और जो लौंग हमने डाली वो नीचे जमा हो जाएगा, जो दरदरा लौंग है। अब इसमें से तेल निकालिए, जहां भी आपको सूजन है हल्के हाथों से उसको मालिश करिए, और दर्द है तो इसे हल्का गुनगुना करके मालिश करिए। तेल को हल्का गुनगुना करके, दर्द अगर है तो, सूजन है तो इसी प्रकार से तेल को आपको जहां भी है वहां पर हल्के हाथों से मालिश करनी है। आप देखेंगे कि वहां पर बहुत ही जल्दी से आपकी जो सूजन है वो ठीक होने लग गई है, और जो दर्द है वो दूर होने लग गई है। कई बार हमारे पैर में पानी लग जाता है, यानी कि स्किन बाहर निकलने लग जाती है। पैर के में बहुत देखेंगे कि पानी लग गई है, स्किन निकलने लग गई है, वहाँ भी आप लौंग के तेल का इस्तेमाल करिए। लगा दीजिए रात में सोने से पहले और सो जाइए। वहाँ पे जितनी भी आपकी ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो वो धीरे धीरे स्किन की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। आप देखेंगे कि अपने बालों में जहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, वहाँ पे भी आप इसे लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और एंटी फंगल भी होता है, जिससे आपकी डैंड्रफ, इचीनेस यानी खुजली होना, ये सारी प्रॉब्लम को यह दूर कर देता है। लौंग का सेवन अगर आप इसके चाय बनाकर करते हैं तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को भी ये ठीक कर देता है। डायबिटीज़ यानी इंसुलिन रेसिस्टेंट हो गए हैं, या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा क्या होता है कि थकावट महसूस होती है, या फिर कुछ भी खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कमजोरी लगने लगता है, आपकी जो शुगर लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो उसमें भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी चाय बनाकर पीजिए। उसके बाद अगर आपको शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, नसों में ब्लॉकेज हो गई है, तो भी लौंग की चाय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम जान लेते हैं कि कौन से लोगों के लिए लौंग का सेवन सावधानीपूर्वक करना चाहिए।
अगर आपके शरीर में वात रहती है यानी जोड़ों का दर्द रहता है, या फिर अगर आपके शरीर में कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यानी कि मोटापा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपके लिए लौंग, दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो दोनों, तो आपके लिए लौंग बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपके शरीर में पित्त प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है यानी कि आपको जलन होती रहती है, हाथ में जलन, पैर के तलवे में जलन, सीने में जलन, इस तरह की समस्या रहती है, बार बार चेहरे पे पोरे फुंसी आ जाते हैं, तो लौंग आपके लिए ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। आपको लौंग का सेवन सीमित मात्रा में करनी चाहिए, दिन में 1 ही बार कर सकते हैं, जब ज़रूरत हो तभी करें। और इसके साथ आपको जब चाय बना रहे हैं तो सौंफ जरूर से डाल के पीजिए, या फिर सौंफ डालिए, किसी दिन आप इसमें साबुत धनिया भी डालकर तभी चाय बनाइए। इस तरीके से अगर आप चाय बनाएंगे तो आप इसकी जो तासीर है उसको बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि लौंग की जो तासीर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसीलिए हमें इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर अगर सर्दी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो या मौसम बदलता रहता हो, उस समय अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए कई तरीके से लाभ देगा, जिससे आपके स्वास्थ्य जो हैं वो बढ़ने लगेंगे, उम्र भी है आपकी लंबी होने लग जाएगी, आप निरोगी जीवन जीना शुरू कर देंगे। तो आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। आज की जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।